उस एम्बुलेंस वाले लड़के को राहुल लगभग घसीटता हुआ अपने साथ सीढ़ियों से लेके नीचे उतरा और एक माला उतरते ही बड़ी अजीब चीज देखी उसने। सीढ़ियों का एक जीना जहां खत्म होता है वहीं से मुड़ के आप दूसरा जीना उतरते हैं और फिर एक माला नीचे पहुंचते हैं, लेकिन 14वें माले से नीचे जाने के लिए 3 जीने थे, यानी 3 सेट्स ऑफ स्टेयर्स, जिनसे उतरने के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने दीवार पे लाल रंग से लिखा था 12th फ्लोर। Fever Stories। एक अधूरी कहानी। एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। 25 दिसंबर 1997 रात का वक्त था। आज राहुल को ऑफिस से आने में काफी देर हो गई थी। उसने बिल्डिंग के मेन डोर का ताला खोला, अंदर आके देखा सिक्योरिटी बड़े आराम से दरी बिछा के खर्राटे मार रहा था। खैर, इलाके में खतरा तो था नहीं। फिर राहुल चला लिफ्ट की ओर। कलकत्ता के सेंट्रल एवेन्यू के पास कंपनी की ओर से ही यह फ्लैट राहुल को दिया गया था रहने के लिए। कम किराए में 1 साल तक रहना था। उसके ऑफिस वालों ने काफी डराया हुआ था कि यहां बहुत डरावनी आवाजें आती हैं, आत्माएं रहती हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन राहुल ने कभी ऐसी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया और यकीन भी नहीं करता था ऐसी चीजों पे। वो तो मस्त मौला टाइप आदमी था, काम से काम रखता था और सबसे हंस बोल के रहता था। आज ऑफिस के ही कुछ दोस्तों के साथ खाना खाने चला गया था तो वापस लौटने में देर हो गई। राहुल को कंपनी ने फ्लैट दिया था 14वें माले पे। गजब का व्यू था वहां से शहर का। सामने कुछ ही दूरी पे विक्टोरिया मेमोरियल दिखता था, मैदान वगैरह का काफी सारा हिस्सा और थोड़ा थोड़ा रेस कोर्स भी दिखता था। और इन सब के पीछे ईडन गार्डन्स की ऊंची ऊंची फ्लड लाइट्स। लिफ्ट आई। लिफ्ट में चढ़ के राहुल थोड़ा घबरा सा गया। पूरी बिल्डिंग की ज्यादातर लाइट्स बंद थीं, ताले लगे थे। ज्यादातर बिल्डिंग भी खाली ही थी। कुछ ही प्रॉपर्टीज थीं जो उसी की कंपनी की थीं, जहां ऐसे डेप्यूटेड एम्प्लॉइज को ठहराया जाता था, जिसमें से एक था राहुल का फ्लैट। लिफ्ट ऊपर धीमे धीमे जा रही थी जब अचानक 13th फ्लोर पे लिफ्ट रुक गई। राहुल ने जाली वाला गेट खोला। सामने लाल रंग से 13th फ्लोर लिखा था। ठीक दाईं ओर एक शेर के सर जैसे डोर हैंडल वाला, शेर जैसे ही मटमैले रंग का दरवाजा था, जिसकी कुंडी पे बड़ा सा ताला लटका था और दरवाजे के ऊपर एक कीर्ति मुखम राक्षस का मुखौटा लगा था। लेकिन इसे रात में तो क्या, दिन में भी कोई देख ले तो घबरा जाए। ये कीर्ति मुखम मुस्कुराता हुआ कोल्ड ब्लडेड लग रहा था। चारों ओर देखा तो इस फ्लोर पे सारी लाइट्स ऑफ थीं। हर दरवाजे पे ताला था सिवाय एक दरवाजे के, और वो दरवाजा खुला भी था। और उसके ठीक ऊपर एक बल्ब जल रहा था, कम से कम 100 वॉट का। लिफ्ट का ऐसे रुकना राहुल को लगा कहीं किसी ने इमरजेंसी बटन तो नहीं दबाया। लिफ्ट से निकला और धीरे धीरे उस खुले दरवाजे की ओर जाने लगा। दरवाजे के पास जाते जाते राहुल को एक आवाज तेज होती सुनाई दे रही थी। राहुल समझ गया कि सांस की तकलीफ है किसी को भयंकर। वो दौड़ा और दरवाजे से झांक के देखा एक बड़ा डाइनिंग हॉल था, जहां कोने में 8 चेयर्स की एक बड़ी डाइनिंग टेबल पे बूढ़ी एक औरत बैठी थी, जो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसे सांस लगभग ना के बराबर आ रही थी। राहुल तुरंत अपने फ्लैट में वापस भागा। वहां कंपनी ने लैंडलाइन फोन भी दिया हुआ था। राहुल ने तुरंत उसी की कंपनी की एम्बुलेंस सर्विस को फोन मिला दिया।
फार्मास्यूटिकल कंपनी में था ही, दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, एम्बुलेंसेस के नंबर रटे हुए थे। एम्बुलेंस पास में ही थी, कुछ 5 मिनट में ही पहुंच जाना था उसे। राहुल के लिए वहां इंतजार करना ठीक नहीं था, उतनी देर में पता नहीं क्या हो जाता। उसने फटाफट कुछ इमरजेंसी दवाइयां बटोरी और भागा नीचे 13th फ्लोर पे। लेकिन उसके निकलने के पहले ही उसका लैंडलाइन एक बार फिर बजा। राहुल ने दौड़ के फोन उठाया तो एम्बुलेंस सर्विस पहुंच चुकी थी। उन्होंने उसे नीचे आके फॉर्म भरने को कहा और बताया कि वो लोग जाके उस औरत को मैनेज कर लेंगे। राहुल ने टेबल पे ही रखा हुआ अपना पेन उठाया, दवाओं की जरूरत के हिसाब से थोड़ा कैश लिया और नीचे जाने को लिफ्ट बुलाई। लिफ्ट आई, रुकी और लिफ्ट में एम्बुलेंस के 4 लड़के थे। उनका लीडर गुस्से में बोला, सर आप कंपनी वाले नहीं होते तो आप पे केस करना पड़ता हमको। राहुल को कुछ समझ नहीं आया, गुस्से में बोला, व्हाट? वो 13th फ्लोर वाली आंटी कैसी हैं? एम्बुलेंस में उन्हें चढ़ाया कि नहीं? एम्बुलेंस वाले लड़के गुस्से से राहुल को घूर रहे थे। उनके लीडर ने उन सबको नीचे जाने का इशारा किया और राहुल को साइड में ले जाके बोला, सर इन लोगों को लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं आपको शायद पता ही नहीं है, आपके बिल्डिंग में 13th फ्लोर है ही नहीं। अच्छा चलिए अभी थोड़ा बख्शिश भी दे दीजिए, हमारे लड़के लोगों को चार सिंगाड़ा भी तो खिलाना पड़ेगा। राहुल जैसे आसमान से गिरा हो, झटके से चीखा, व्हाट रबिश! मैं अगर 14th फ्लोर पे रहता हूं तो मेरे नीचे का फ्लोर 13th ही होगा ना, यू मोरॉन! एम्बुलेंस वाले लड़के ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया और गुस्से में बोला, सर अब आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी है, आप बेटर जानते होंगे, हम चलते हैं। आप पे कोई एम्बुलेंस को परेशान करने का केस करे तो मुझे कुछ नहीं बोलना। राहुल जानता था ऐसा कोई केस हुआ तो उसके करियर पे फर्क पड़ सकता था, लेकिन उसने सब कुछ अपनी आंखों से अभी अभी देखा था। उस एम्बुलेंस वाले लड़के को राहुल लगभग घसीटता हुआ अपने साथ सीढ़ियों से लेके नीचे उतरा और एक माला उतरते ही बड़ी अजीब चीज देखी उसने। सीढ़ियों का एक जीना जहां खत्म होता है वहीं से मुड़ के आप दूसरा जीना उतरते हैं और फिर एक माला नीचे पहुंचते हैं, लेकिन 14वें माले से नीचे जाने के लिए 3 जीने थे, यानी 3 सेट्स ऑफ स्टेयर्स, जिनसे उतरने के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने दीवार पे लाल रंग से लिखा था 12th फ्लोर। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। वो सीढ़ियों से वापस ऊपर भागा, दरवाजा खोला, लाल रंग में 14th फ्लोर लिखा था। वो वापस फिर नीचे भागा, 12th फ्लोर, ऊपर 14th, नीचे 12th। करीब 10 बार हर मुमकिन तरह से, हर मुमकिन तरफ से, सीढ़ियों से, लिफ्ट से, हर जगह से राहुल ने देखा। बिल्डिंग में 13th फ्लोर सचमुच नहीं था। 12th फ्लोर पार करके बीच में छोटी सी जगह थी जो बंद थी और उसके बाद ही 14th फ्लोर आ जाता था। वहां जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। आखिरकार हार के बिल्डिंग से नीचे आके एम्बुलेंस वाले लड़कों को बख्शीश देकर राहुल ने नीचे खड़े खड़े बिल्डिंग को ऊपर तक देखना शुरू किया। जब ध्यान से देखिए बाबू साहब, साजिश अगर बहुत अच्छी तरह से किए जाए, पैसा पावर दोनों लगा के, तो ऐसा 13-14 माले का बिल्डिंग बनता है जी। राहुल ही क्या, किसी को भी ये बात बहुत अजीब लगती। पलट के देखा तो एक टिपिकल क्रांतिकारी खड़ा हुआ था। खादी का कुर्ता, पुरानी पैंट, चमड़े की चप्पल, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखों पे चश्मा और चेहरे पे सवाल लिए, अजीब से सुकून से मुस्कुराता हुआ राहुल को देख रहा था। राहुल की आंखों में सवाल थे। उस आदमी ने जेब से बीड़ी निकाली, जलाई और एक कश खींच के बोला, जानते हैं बाबू साहब, आज यहाँ ये बिल्डिंग है ना, यहीं पे 4 साल पहले लाल झंडा गाड़े थे हम। कुछ कंस्ट्रक्शन वाला लोग यहाँ गरीबों को हटाकर बिल्डिंग बनाना चाहता था। हम लोग अनशन करे, घेराव किए, भगा दिए उन लोग को और गरीबों के नाम पे पूरा ज़मीन करा दिए। लेकिन पेपर में एक क्लॉज डाल दिया इन लोगों ने
कि अगर किसी तरह की कोई बीमारी में या हादसा में कुछ हो जाए तो जमीन कंस्ट्रक्शन वाला लोग वापस ले लेगा। अब इस साल था 1994, 1994। कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने सारे यहाँ के मर्दों को सूरत में ज़्यादा पैसों का लालच देके भेज दिया। और वहाँ फैला था प्लेग, सब मर गए। फिर उनके परिवारों को यहाँ से भगाना कौन सा मुश्किल काम था। बस साल भर में बिल्डिंग का काम चालू और बस देखते देखते 13 माले की बिल्डिंग ये खड़ी हो गई यहाँ पे। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। पार्टी वालों ने भी बहुत पैसा खाया, लेकिन हम सब में रवीश वर्मा थे बहुत जिद्दी। 13 फ्लोर पे 13 माले पे जाके वहीं से कूद के सुसाइड कर लिए। लेकिन जान क्यों दिए वो हैं? यहाँ बिल्डिंग ना बने यह प्रोटेस्ट में ना, और उसके लिए सुसाइड नोट लिखे थे। ये बड़ा बड़ा लोग पैसा खिला के सुसाइड नोटे गायब कर दिए, एक्सीडेंट दिखा दिए बाबू। लेकिन रवीश बाबू भी बहुत जिद्दी आदमी हैं। मर के भी भूत बन के कंस्ट्रक्शन का काम में बहुत प्रॉब्लम किया। तो कंस्ट्रक्शन का मालिक जो है पैसा फंस गया उसका। पंडित लेके आया, बहुत पहुंचा हुआ, पूजा वूजा किया, बोला बिल्डिंग में 13th फ्लोर बनाओ मत। 13 माले का सिर्फ खंभा खंभा पिलर पिलर बना के आधा छोड़ दो और ऊपर बना दो 14 माला, बाधा सॉल्व हो जाएगा। बस ये जो रवीश बाबू हैं वही आधा 13 माला पे फंसे हुए हैं, कभी कभी निकल पाते हैं। कुछ तो बात है 13 नंबर का राहुल बाबू, बड़ा बड़ा लोग फंस जाता है जी। राहुल ने उस आदमी की पूरी बात सुनी और फिर वापस बिल्डिंग को ऊपर तक देखा। लेकिन अचानक उसकी ज़बान पे एक सवाल आया। उसने पलटते पलटते पूछा, लेकिन आपको कैसे पता मेरा नाम इस सवाल का जवाब देने के लिए वहां कोई था ही नहीं। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।